आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास में मोहन भागवत किस अधिकार से गए? दोस्तों, सोशल मीडिया में अब यही सवाल तैर रहा है। मोहन भागवत मोदी से मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, मोदी मोहन भागवत से मिल सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर दरअसल ये सवाल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स का दौर दरअसल कल दोपहर से ही जारी था। गृह मंत्रालय में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई जिसमें तमाम हमारी जो फोर्सेज हैं अलग अलग जो गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं उनके बीच मंथन हुआ। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसकी तस्वीरें बाकायदा साझा की गई, जिसमें मोदी मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। लेकिन इस बैठक के बाद एक और तस्वीर निकल कर आई और एक और जानकारी निकल कर आई जो अब तक आरएसएस के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली थी। दोस्तों, आरएसएस के 100 साल हो गए लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आरएसएस के सरसंघचालक नहीं गए, लेकिन कल ये हुआ। अब सवाल लोगों ने ये उठाने शुरू कर दिए हैं कि जब मोदी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ले रहे थे जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, अजीत डोभाल मौजूद हैं, खुद मोदी मौजूद है और उसके बाद सख्त संदेश भी दिया मोदी ने। मोदी का कोई औपचारिक बयान नहीं आया लेकिन तमाम अखबारों में आज यही छपा है, तमाम न्यूज चैनल्स में यही छपा है, तो जाहिर तौर पर ये कई बार जानकारियां दी जाती हैं ताकि छपे। उसमें यही छपा है दोस्तों कि हमारे जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनको पीएम मोदी ने कहा है कि आपको फ्री हैंड है, कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, ये आप तय करेंगे। लेकिन इस बैठक के तुरंत बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी के आवास उनसे मिलने गए। कहीं छपा है आधे घंटे मुलाकात हुई, कहीं छपा है 1.5 घंटे मुलाकात हुई, बट दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज ऐसे वक्त में जब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग्स की जानकारी कुछ भी बाहर नहीं दी जा रही, जो कि सही किया जा रहा है, क्यों जानकारियां बाहर साझा की जाएं, तो फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस ओहदे के साथ, किस अधिकार के साथ मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी उनके सरकारी आवास में 7 लोक कल्याण मार्ग में। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने इसका विरोध किया है। जैसे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाएंगे, मोदी जी दोनों सदन का सेशन नहीं बुलाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर घर बुलाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ब्रीफ करेंगे। संवैधानिक ड्यूटी की जगह शाखा का धर्म कब तक निभाएंगे मोदी जी। इसके अलावा दोस्तों बीएसपी के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, जिनको लेकर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी बीजेपी के पूर्व सांसद ने की थी, उन्होंने भी इस मुलाकात पर आपत्ति जाहिर की। मोहन भागवत कौन है? न चुने हुए नेता, न मंत्री, न सेना के अफसर, न संवैधानिक पद पर। आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब रहे, लेकिन आरएसएस जिसकी पहचान नफरत फैलाने वाले एजेंडे से जुड़ी है, उसके मुखिया से मिलते हैं। आप लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं या संगठन की शाखा? वहीं दोस्तों दीपक खत्री नाम के यूजर लिखते हैं, जिनकी फोटो राहुल गांधी के साथ उन्होंने शेयर की हुई है, नरेंद्र मोदी ना ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे, ना संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे, लेकिन मोहन भागवत को घर बुलाकर प्राइवेट ब्रीफिंग देना फर्ज है। देश अब समझ चुका है, सरकार दिल्ली में है, चलती नागपुर से है, संविधान तो सिर्फ पर्दा है, असली स्क्रिप्ट शाखा में लिखी जाती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है निगत अब्बास, उन्होंने कहा, रिमोट कंट्रोल कहकर बीजेपी ने एक महान अर्थशास्त्री, विनम्र विद्वान और देश को 8% की जीडीपी पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री का अपमान किया। मनमोहन सिंह जी संविधान से देश को चलाने वाले पीएम थे। आज बिना किसी संवैधानिक पद के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पहलगाम हमले पर ब्रीफ किया जा रहा है। मोदी खुद नागपुर का रिमोट बन चुके हैं। दोस्तों, मोदी की हाल के दिनों में मोहन भागवत से ये दूसरी मुलाकात है। जैसे अभी आपको याद होगा, मोदी नागपुर गए थे और आरएसएस के मुख्यालय गए थे मोदी, और यहाँ उन्होंने सुनने में आया था कि मोहन भागवत और मोदी के बीच आधे घंटे की एक सीक्रेट मीटिंग हुई कि नहीं हुई, मीडिया में तो ये बातें आती नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मोदी मोहन भागवत से कभी भी मिल सकते हैं, मोहन भागवत मोदी से कभी मिल सकते हैं, क्योंकि मोदी ने अपने संघ की विचारधारा को, अपने संघ के बैकग्राउंड को कभी छुपाया नहीं ना। वो तो कहते हैं कि उनकी जो वैचारिक बुनियाद है उसको डालने में, उनको संस्कारों को डालने में उनके अंदर संघ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर, सवाल यहाँ पर टाइमिंग को लेकर है। ये टाइमिंग क्या ठीक था? और दोस्तों अमूमन इस तरह की मीटिंग्स अगर होनी भी हो तो खबरें बाहर लीक नहीं की जाती। इतनी मीटिंग्स हो रही हैं इस बीच पीएम के आवास में, तो लेकिन खबरें उन्हीं की लीक होती हैं जिनकी खबरें लीक करवाई जाती है। मतलब सरकार चाहती है कि ये खबरें बाहर जाएं, कम से कम देश को पता चले कि सरकार किस तरह के एक्शन मोड में है। तो अगर हो सकता था तो ये इस बैठक को या तो टाला जा सकता था या इस बैठक की खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन दोनों ही काम नहीं किए गए। तो सवाल विपक्ष यही पूछ रहा है कि जब मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते हैं
जो ऑल पार्टी मीटिंग इस हमले के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार को फ्री हैंड दिया, विपक्ष ने भी सरकार को पूरा सपोर्ट किया। ना ही मोदी संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। भाई प्रधानमंत्री को लिखित तौर पर राहुल गांधी और इसके अलावा राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख चुके हैं ना। आप चाहें तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, कल मैंने आपके सामने ये खबर सबसे पहले रखी थी। दोनों ने दोस्तों, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के एलओपी हैं, दोनों ने चिट्ठी लिखी पीएम को और कहा कि चलिए एक संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं और इसमें पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, ना ही ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी आते हैं। तो फिर मोहन भागवत के साथ बातचीत का क्या मतलब बनता है? अभी देखिए, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। पहलगांव में जब हमला हुआ तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में बात बोली थी। उनका कहना था, भारत अपनी परंपरा के अनुसार कभी भी किसी पड़ोसी देश को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन यदि कोई देश या समूह गलत रास्ता अपनाता है और अत्याचार करता है तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करें। मोहन भागवत ने ये बात बोली, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही बात है कि भारत कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर हम पर इस तरह के हमले होंगे तो हम तो रिटेलिएट करेंगे ना, हम तो जवाब देंगे ना, हम चुप थोड़ी बैठेंगे। लेकिन राजा नहीं है इस देश में कोई। इस देश में राजतंत्र खत्म हुए दशकों हो चुके हैं। इस देश में कोई राजा नहीं है। इस देश में लोकशाही है, इस देश में लोकतंत्र है। जनता से, जनता के लिए, जनता का। जनता क्योंकि अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त है, तो जनता ने ये जिम्मेदारी अपने चुने हुए प्रतिनिधि को दी है कि आप सरकार चलाइए, आप देश चलाइए और आप फैसले लीजिए हमारे लिए, आप हमारे लिए कानून बनाइए। जनता जब चाहे उस सरकार को बेदखल कर सकती है, उसको उठाकर बाहर फेंक सकती है और हर 5 साल में इस नेता को, इस सरकार को लोगों के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों, मोहन भागवत का ये वक्तव्य अगर उस मौके की नजाकत को देखें तो सही है, लेकिन हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है, ना ही कोई नेता इस देश का राजा है और ना ही हम उसकी प्रजा हैं। भाई प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं ना, वो चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं। और उस बीच मोहन भागवत का पीएम के आवास पहुंचना, पीएम का उनसे बात करना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एक वैचारिक मुलाकात थी, कि भाई एक वैचारिक मार्गदर्शक हो सकता है मोदी को देने के लिए आए हो, या फिर अपना कोई सुझाव देने के लिए आए हो, या फिर सिर्फ बात करने आए हो। लेकिन क्वेश्चन वही है ना जहां से मैंने शुरू किया था कि टाइमिंग। ये मुलाकात 1 हफ्ते बाद हो जाती तो कोई भी नहीं पूछता, बस यही खबर बनती ना कि पहली बार कोई सरसंघ चालक प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में गए। लेकिन अब खबर ही इसलिए बन रही है, अब आलोचना ही इस बात पर हो रही है कि क्या ये सही वक्त था जब बात नेशनल सिक्योरिटी की है। तो फिर मोहन भागवत इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद मोदी से क्यों मिल रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।